वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम यूनिट 4 कवर कर रहे होंगे, ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं यूनिट 4 के अंदर डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर इशू में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पोटेंशियल ऑफ एम, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एम डायरेक्टली कन्वर्ट्स 3D कैड फाइल्स इनटू फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट। जो भी हमारी कैड फाइल है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करता है फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट में हमारा एम। इट हैज़ पोटेंशियल ऑफ इनिशिएटिंग अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आप जानते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे 4 आ चुके हैं अब तक, 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0। तो इट हैज़ द पोटेंशियल ट्रेमेंडस पोटेंशियल टू अटेन दी अनदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद एम अनेबल्स टू क्रिएट पार्ट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ एनी इमेजिनेबल शेप। कोई भी हमको शेप बनानी होगी, कोई भी पार्ट हमको क्रिएट करना हो गया, तो वहाँ पे एम की मदद से हम उस पार्ट को बना रहे होंगे। इट अनेबल्स टू प्रोड्यूस पार्ट्स को प्रोड्यूस करने में ये अनेबल होता है, मदद कर रहा होता है हमारा एम। ऑल दिस डेवलपमेंट कैन बी डन इन एनी प्लेस। इसको किसी भी, ठीक है, इस डेवलपमेंट को हम किसी भी प्लेस पर कर सकते हैं, ठीक है। हमको बस रिक्वायरमेंट है कुछ फिजिकल 3D कैड फाइल की डेटा मॉडल से, तो उसको फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट कर सकें। हमको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है एक मशीन की जो कि रिक्वायरमेंट 3D कैड फाइल्स को फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रही हो। डिफाइनिंग द बिगिनिंग ऑफ एरा ऑफ कस्टमाइज मास प्रोडक्शन। कंटिन्यूसली सप्लाईज ऑफ द प्रोडक्शन के लिए जहाँ पे भी हमको रिक्वायरमेंट हो रही होगी वहाँ पे हम एम का यूज़ कर रहे होंगे। एम प्रोसेस डिलीवर वेरी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री विच कैन नॉट फैब्रिकेटेड। जो भी प्रोसेस हमारा नॉन एम प्रोसेस से फैब्रिकेटेड नहीं हुआ था, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे एम प्रोसेस से फैब्रिकेटेड होने लगी, ठीक है। सक्सेस ऑफ एम बेस्ड ऑन द फास्ट डेवलपमेंट ऑफ कैड सिस्टम। जो इसका डेवलप सक्सेस है वो हमारा बेस्ड होता है फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द कैड सिस्टम से। तो पोटेंशियल ऑफ एम या फिर रिजल्टिंग प्रोस्पेक्टिव ऑफ एम्स लिखने को आएगा तो आप लिख सकते हो हमको एक एम के अंदर एक ऐसी मशीन की ज़रूरत है जो कि हमारी 3D कैड फाइल्स को कन्वर्ट कर रही हो 3D फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट्स में। ये हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के लिए एक क्या है, बिगर एडवांटेज है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लाने के लिए, ठीक है। इट अनेबल्स टू प्रोड्यूस पार्ट्स। कोई से भी पार्ट्स हम यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट अनेबल्स टू प्रोड्यूस द मशीन कंपोनेंट्स और डिज़ाइंस, ठीक है। मशीन कंपोनेंट्स हो गए, डिज़ाइंस हो गए, तो यहाँ से हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ऑल दिस डेवलपमेंट कैन बी डन इन एनी प्लेसेस। किसी भी किसी भी प्लेस पे हम इस डेवलपमेंट को डन कर सकते हैं। बिगिनिंग डिफाइनिंग द बिगिनिंग ऑफ एन एरा ऑफ कस्टमाइज मास प्रोडक्शन। कस्टमाइज मास प्रोडक्शन के लिए हमारा जो है बेसिकली कैसा है, एक हमारा न्यू एरा लेके आता है कस्टमाइज मास प्रोडक्शन के अंदर। ये तो था रिगार्डिंग हमारा पोटेंशियल ऑफ द एम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो हमारा बेस्ड है एम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमाइजेशन। जो मैं अभी बात कर रहा था कि एम जो है हमारा टेक्नोलॉजी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग की, ये हमारी कस्टमाइजेशन यानी मास प्रोडक्शन करती है। कस्टमाइजेशन कैसे कर रही होगी, अब वही क्वेश्चन के अंदर डिस्कस है कि डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज राइजिंग। जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की वो हमारी राइजिंग होती जा रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा। सेवरल कस्टमर्स लॉन्ग फॉर यूनिक इंडिविजुअल एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट। सबको यूनिक चाहिए, ठीक है। जो भी हम लेयर्स बाय लेयर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेयर बाय लेयर हम प्रोडक्ट अपना बना रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, तो उसमें एक इंडिविजुअल हो, वो यूनिक फीचर का हो, और उसके अंदर जो है एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, कस्टमाइज प्रोडक्ट होना चाहिए वो, ठीक है। हैज़ पोटेंशियल टू इनिशिएट अ रियल चेंज। जो रियल में चेंज ला सके ऐसा ही इनिशियल पोटेंशियल उसके अंदर होना चाहिए। एम एम कैन मेक डिफरेंट पार्ट इन वन बिल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो वन बिल्ड प्रोसेस के अंदर जो है हमारा ये बिल्ड पार्ट कर रहा हो। ईच पार्ट कैन बी आइदर डिस्टिंक्ट और बिलोंग्स टू दी स्मॉलर मीडियम साइज, ठीक है। जो भी हमारा ये पार्ट है ये हमारा डिस्टिंक्ट हो या फिर बिलोंग करता हो किसी भी स्मॉल या फिर मीडियम साइज से। डिफरेंट अप्रोचेस की बात कर लेते हैं एम के अंदर आती है। एक तो पहली अप्रोच है कि अंडर इन वन रूफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर। ये मैन्युफैक्चर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर जो है हमारे एम को कैसे परफॉर्म करना है वो आता है हमारा एक अप्रोच में। डिफरेंट अप्रोच है हमारी कि एम आल्सो इन्वॉल्व कस्टमर और इवन कैन बी डन बाय द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर का रिलेशनशिप कैसा है, आपने कोई प्रोडक्ट बना के एम से बेचा तो उस कस्टमर का रिलेशनशिप कैसा है, एक्सिस्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप कैसे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्या वो कस्टमर हमारे पास बार बार जो है आ रहा है अपने प्रोडक्ट को ले करके, उसकी बेनिफिट्स को बता करके, क्या उसके पास मेरिट्स हैं या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये आता है रिगार्डिंग हमारा एम प्रोसेस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टॉपिक की, STL रिपेयर एंड दी मैनिपुलेशन। तो STL रिपेयर मैनिपुलेशन क्या होता है,
आपको मैं समझा देता हूँ। एचटीएल रिपेयर के अंदर हमारे आता है रिपेयरिंग ऑफ द सिमिलर फोटोज़। जैसे हम अपने मोबाइल में रिपेयरिंग कोई भी हमको ऑटो फिक्स फाइल करनी होगी, कोई भी रिपेयरिंग ऑफ द इमेजेस हो गया, रिपेयरिंग ऑफ द फोटोज़ हो गया, ऑटो फिक्स फाइल की मदद से जो भी हम रिपेयर कर रहे होते हैं वो सारे के सारे हमारे एचटीएल फाइल के अंदर आते हैं, यानी स्टेलियोग्राफी रिपेयर की। ठीक है, तो एचटीएल हमारा बेस्ड होता है स्टेलियोग्राफी। स्टेलियोग्राफी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वेट फोटो पॉलीमराइजेशन में जो बेस्ड है उसी पे बेस्ड हमारी ये एचटीएल वर्क कर रही होती है। ठीक है, तो वेट फोटो पॉलीमराइजेशन के अंदर हमारी स्टेलियोग्राफी आ जाती है, डायरेक्ट लाइट प्रोसेसिंग आती है, और CDLP कंटिन्यूसली डायरेक्ट लाइट प्रोसेसिंग आती है। ये हमारी प्रिंसिपल पर बेस्ड काम करती है एचटीएल रिपेयर। ठीक है, रिपेयर टूल्स आर अवेलेबल टू फिक्स फाइल। जहाँ पे भी फाइल को फिक्स करना होगा तो वहाँ पे भी ऑटो फिक्सेशन हो गए तो वहाँ पे हमको रिपेयरिंग टूल्स की मदद पड़ रही होती है। अब कुछ यहाँ पे टिपिकल स्टेप्स गिवन है, जैसे कि हमारा ऑटो मैश रिपेयर हो गया, ठीक है, मैनुअल मैश रिपेयर हो गया, रीमॉडलिंग होगी और ऑप्टिमाइजेशन। दीज आर दी सम एचटीएल रिपेयर टूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दी एचटीएल रिपेयर। ठीक है, एचटीएल रिपेयर के अंदर हमारे कुछ जैसे कि ऑटो मैश रिपेयर यानी कि अपने आप जो है वो रिपेयरिंग ऑफ दी ऑटो फिक्स फाइल से हमारा अपने आप हो रहा हो। मैनुअल मैश रिपेयर में यानी कि हमको हैंड की रिक्वायरमेंट हो रही होगी, यहाँ पे हम खुद कर रहे होंगे अपने हैंड से। ठीक है, रीमॉडलिंग यानी मॉडलिंग के अंदर हम कैसे उसको चेंजेस लाएं जिसके कारण जो है हमारा ऑटो फिक्सेशन ऑफ द फाइल, ऑटो फिक्सेशन ऑफ द फोटोज़ अपने आप हो जाए। ऑप्टिमाइजेशन की मदद से जो है हम बेसिकली एचटीएल रिपेयर को कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा एचटीएल मैनिपुलेशन। एचटीएल मैनिपुलेशन क्या होता है? एचटीएल मैनिपुलेशन यानी कि हमारा एक तरह का टूल है जो कि एम मशीन पर वर्क करता है किस किस के स्केलिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, चेंजिंग ओरिएंटेशन को परफॉर्म करने के लिए, मर्जिंग अनदर विद अदर एचटीएल फाइल्स। ठीक है, 3D कैड मॉडल, हमने कैड मॉडल डेटा तैयार किया, कैड मॉडल डेटा तैयार करने से कैड मॉडल डेटा हमने तैयार किया, उसको 3D कैड डेटा फाइल में लगाया और 3D ऑब्जेक्ट हमने इमेजिनेबल 3D ऑब्जेक्ट डेटा तैयार किया। ये सारी की सारी चीज़ हमने एचटीएल फाइल्स के अंदर करी। ठीक है, अब इन एचटीएल फाइल को अंदर करने से हमको एक मैनिपुलेशन का भी रोल आता है। मैनिपुलेशन से हम क्या कर रहे होंगे? मैनिपुलेशन से हम जो है इनको रिपेयर कर रहे होंगे। अब रिपेयर करने के कुछ प्रोसेस हैं, जैसे कि स्केलिंग प्रोसेस है, चेंजिंग ओरिएंटेशन प्रोसेस है और मर्जिंग प्रोसेस है। ये 3 प्रोसेस ऐसे हैं जो जिसके कारण जो हम एचटीएल मैनिपुलेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। नीड की बात कर लेते हैं तो नीड हमको क्यों जरूरत पड़ी एचटीएल मैनिपुलेशन की? वंस 3D गेट डेटा हैज़ बी कन्वर्टेड इनटू एचटीएल फाइल, जब भी हमारा 3D गेट डेटा एचटीएल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमको फ्यू ऑपरेशन ही केवल परफॉर्म करने होंगे। और वो फ्यू ऑपरेशन कौन कौन से हैं? वो फ्यू ऑपरेशन आप बता सकते हो, वो स्केलिंग का ऑपरेशन है, मर्जिंग का ऑपरेशन है, ठीक है, चेंजिंग ओरिएंटेशन का ऑपरेशन है और वेरियस अदर टूल्स जो कि रिक्वायरमेंट हो रहे होते हैं एचटीएल रिपेयर को करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस हैं जो कि हमको नीड है एचटीएल मैनिपुलेशन फाइल के अंदर। ट्रायंगल बेस्ड डेफिनेशन डज नॉट परमिट रेडिकल चेंजेस टू डेटा, यानी कि जो भी हम एचटीएल फाइल के अंदर डेटा तैयार कर रहे थे वो कैसा था? ट्रायंगुलर इन नेचर का था। ठीक है, जो हमने 3D कैड डेटा फाइल से इमेजिनेबल 3D ऑब्जेक्ट तैयार किया तो वो हमारा कैसा था? एचटीएल पे बेस्ड था, स्टेलियोग्राफी पे बेस्ड था। एचटीएल के अंदर हम ट्रायंगल बेस्ड डेटा लेते हैं, यानी जो भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं वो सारी के सारी हमारे ट्रायंगल इन नेचर आ रहे होते हैं। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे ट्रायंगल इन नेचर के आ रहे होते हैं। इस ट्रायंगल को जो बेस्ड है उसके अंदर जो हमने बेसिकली रेडिकल चेंजेस नहीं लिया है। ठीक है, ट्रायंगल बेस्ड डेफिनेशन डज नॉट परमिट रेडिकल चेंजेस, तो इसके अंदर हमने चेंजेस नहीं किया है। जो हम एचटीएल फाइल में ट्रायंगल बेस्ड ले रहे थे वही डेफिनेशन यहाँ पे भी ली है। इन मैनी केसेस देयर इज़ ए नीड टू मॉडिफाइड, और कुछ केसेस में हमको जो है मैन्यू मॉडिफाई करने की भी रिक्वायरमेंट आ रही होती है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग हमारा नीड ऑफ द एचटीएल मैनिपुलेशन एज द एचटीएल रिपेयर। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेरियस फंक्शन पर बेस्ड है। वेरियस फंक्शंस दैट अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स इंक्लूड टू एसिड्स ऐसे एम, तो कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनके कारण जो है हमारा बेसिकली सॉफ्टवेयर सिस्टम में जो है एम मशीन की रिक्वायरमेंट हो रही होती है। जैसे बिल्ड टाइम एस्टिमेशन हो गया, सिमुलेशन एस्टिमेशन हो गया, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग, दीज आर कम्स अंडर दी टाइप्स ऑफ दी systems following this comes under the types of the following functions which comes under the other software system to include AM। ठीक है, ये था रिगार्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम के। अब इन सॉफ्टवेयर सिस्टम को यूज़ कैसे करना है,
इन सिस्टम को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक और दो फॉलोइंग फंक्शंस होनी चाहिए। जैसे बिल्ड टाइम एस्टिमेशन के अंदर हम प्रॉपर प्लानिंग जो है जैसे कि ठीक है प्रोसेस की प्लानिंग है, या फिर हमने कोई भी प्रोजेक्ट तैयार किया है उसकी जो प्लानिंग है उसको प्रोसेस करने के लिए जो हमको रिक्वायरमेंट हो रही होगी वो बिल्ड टाइम एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट हो रही होगी। तो बिल्ड टाइम एस्टिमेशन के अंदर फॉर इफेक्टिव प्रोसेस प्लानिंग इट्स इम्पोर्टेंट for build effective process planning, it's important to know the completion of the time build। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये नो द completion of the time build, यानी कि हमारे पास एक completion का टाइम होना चाहिए कि हमको जो है हमारे बिल्ड टाइम एस्टिमेशन के अंदर कंप्लीशन ऑफ द टाइम बिल्ड को हम देख रहे होते हैं, क्या टाइम पीरियड हमारा होगा बिल्ड टाइम एस्टिमेशन के अंदर। अर्ली बिल्ड टाइम एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर वाज एक्सट्रीमली अनरिलायबल, जो पहले के पुराने के बिल्ड टाइम एस्टिमेशन थे उनके जो है वो रिलायबल नहीं है अब के आज के मॉडर्न पीरियड ऑफ टाइम से बात करें तो। लेटर सॉफ्टवेयर वर्जन है मोर प्रिसाइज बिल्ड टाइम एस्टिमेशन के सारे अब तक के बिल्ड टाइम एस्टिमेशन के वर्जन्स आ गए हैं, न्यू सॉफ्टवेयर इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है हमारी डायरेक्टली लगातार। तो ये था हमारा रिगार्डिंग बिल्ड टाइम एस्टिमेशन पे। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड सिमुलेशन पे। ठीक है, तो सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन शो करता है लेयर्स को कि लेयर्स हमारी कैसे फॉर्म हो रही होंगी, वो स्टेप बाय स्टेप एक्सीलरेटेड टाइम में कैसे फॉलोइंग होंगी। तो ये आता है हमारा सिमुलेशन पे। अलाउ यूजर टू डिटेक्ट एरर्स इन द एचटीएल फाइल, ये यूजर को डिटेक्ट करने में एरर करने में मदद कर रहा होता है एचटीएल फाइल के अंदर सिमुलेशंस। मॉनिटरिंग की बात कर ले तो मॉनिटरिंग क्या आती है? किसी भी आपने प्रोसेस प्लानिंग या प्रोजेक्ट प्लानिंग या उसके अंदर मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, क्या उसके रेगुलर फीडबैक है, क्या उसकी फीडबैक नेचर है, मॉनिटरिंग कैसे कर रहे होंगे, रिव्यू सिस्टम कैसा है। तो ये आता है हमारा सारा का सारा मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर। इसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि स्टेटस ऑफ बिल्ड हो गया। मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम में टेल अबाउट द मटेरियल रिमेनिंग एंड पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, लेजर्स एंड पावर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है हमारा वीडियो फीडबैक फॉर दी बिल्ड सिस्टम के लिए। पता है हमारा रिगार्डिंग मॉनिटरिंग में आप समझ के मॉनिटरिंग में हम रिव्यू सिस्टम लेते हैं, फीडबैक सिस्टम लेते हैं, और फिर ठीक है और उसको रिव्यू करके देखते हैं कि कैसा हमारा प्लानिंग रहा। प्लानिंग सिस्टम में हम प्लान करते हैं कि स्ट्रक्चरल व्यू तैयार करते हैं, एम प्रोसेस के अंदर क्या क्या हो रही होंगी। सिमुलेशंस ऑफ एम प्रोसेस रनिंग ऑन सेपरेट कंप्यूटर इज़ हेल्पफुल। ठीक है, सिमुलेशन करते हैं एम प्रोसेस का जो कि रनिंग कर रहा है कंप्यूटर पे, वो हेल्पफुल इन द प्रोसेस प्लानिंग। आपने देखे जैसे प्रोजेक्ट बनाना हो गया तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले हम कहते हैं बिल्ड टाइम एस्टिमेशन। ठीक है, बिल्ड टाइम यानी कितना टाइम उसको लग रहा है। फिर हम सिमुलेशंस देखते हैं क्या क्या उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करने के बाद हम जो है प्लानिंग करते हैं, उसका 3D कैड मॉडल डेटा तैयार कर रहे होते हैं प्लानिंग के अंदर। अलाउ पॉसिबिलिटी ऑफ प्लानिंग फॉर न्यू जॉब्स के अंदर जो है ठीक है प्लानिंग के लिए यहाँ पे हम वेरियस पॉसिबिलिटीज़ को असाइन करते हैं प्लानिंग फेज़ के अंदर। ये था रिगार्डिंग हमारा वेरियस फंक्शन दैट अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम इंक्लूड टू एसेट्स एम। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इज द वेरियस मटेरियल्स अवेलेबल फॉर द एम। ठीक है, तो एम प्रोसेस के लिए हमारे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल हैं एम प्रोसेस के लिए। आप जानते हो एम प्रोसेस के लिए 3 मटेरियल हमारे अवेलेबल होते हैं, प्लास्टिक, मेटल्स एंड सिरेमिक्स। प्लास्टिक के अंदर जो है फर्स्ट ग्रुप्स ऑफ मटेरियल्स हैं जो कि हम एम ग्रुप से प्रोसेस करते हैं। इसके अंदर हम प्लास्टिक लेज़र सिंटरिंग का यूज़ कर रहे होते हैं। जब भी प्लास्टिक लेज़र सिंटरिंग का यूज़ करेंगे पॉलीएमाइड इज द प्रीफर्ड मटेरियल। ठीक है, तो पॉलीएमाइड हमारा प्रीफर्ड मटेरियल हो रहा होगा जो कि प्लास्टिक के अंदर हम यूज़ कर रहे होंगे। कर लेते हैं कि पॉलीएमाइड ही क्यों यूज़ करते हैं। तो पॉलीएमाइड हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है, हीट रहता है एंड केमिकल रेजिस्टेंस पॉलीमर है। ठीक है, तो इसलिए हम पॉलीएमाइड का यूज़ करते हैं। अमॉर्फस स्ट्रक्चर पॉलीस्टायरीन इज़ आल्सो यूज्ड एज मटेरियल फॉर द लेजर सिंटरिंग। ठीक है, तो पॉलीअमाइड के अलावा पॉलीस्टायरीन भी हम यूज़ करते हैं एज द मटेरियल। ठीक है, तो प्लास्टिक के अंदर आपको ध्यान रखना है प्लास्टिक लेजर सिंटरिंग होती है। प्लास्टिक लेजर सिंटरिंग के अंदर पॉलीएमाइड हम मटेरियल ले रहे होते हैं। पॉलीएमाइड की जगह हम पॉलीस्टायरीन मटेरियल भी ले सकते हैं। पॉलीएमाइड ही क्यों लेते हैं? पॉलीएमाइड इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग है और हीट है, केमिकल रेजिस्टेंस पॉलीमर है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग प्लास्टिक मटेरियल दैट यूज्ड फॉर द एम प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं मेटल्स। तो मेटल्स कौन कौन से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेटल्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड्स फॉर एम ऑफ द मेटल्स आर सिंटरिंग। तो ठीक है, ज़्यादा प्रीफरली
प्रोसेस है वो है सिंटरिंग का। दी मटेरियल आर वेरी सिमिलर टू द मटेरियल यूज फॉर द लेजर कोटिंग विद द मैटर फिलर मैटर मटेरियल। ठीक है, तो जो भी हम कोटिंग करेंगे मटेरियल के सरफेस पे वो हमारा सिमिलरली फंक्शन पे वर्क कर रहा होगा, जैसे कि हमारा फिलर मटेरियल हो गया है। ठीक है, फॉर एम ऑफ द मेटल स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कुछ हमारे प्रीफर्ड मेटल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं एम प्रोसेस के अंदर। आप ध्यान रख सकते हो, स्टेनलेस स्टील हो गया, टूल स्टील हो गया, टाइटेनियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दीज आर दी अवेलेबल metals that we use for the available of the AM processes. Now finally is the ceramics। ठीक है, तो ceramics क्या है? ceramics आप जानते हैं, ceramics हमारे जो है बेसिकली मोस्ट आयनिक एंड नॉन आयनिक, जिनके अंदर प्रीडोमिनेंटली बॉन्ड आयनिक इन नेचर का होता है। तो ये हमारे मेटेलिक ऑक्साइड भी हो सकता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी हो सकते हैं, एंड देयर प्रीडोमिनेंटली बॉन्ड इज द आयनिक इन नेचर। सिरेमिक्स आप समझ गए सिरेमिक्स क्या होते हैं। सिरेमिक्स के अंदर लेजर सिंटरिंग इज द प्रीफर्ड मटेरियल प्रोसेस। इसमें भी जो है लेजर सिंटरिंग का जो है प्रीफर्डली प्रोसेस रहता है मटेरियल का। फॉर एम ऑफ द सिरेमिक्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड आर दी अवेलेबल। कुछ यहाँ पे जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये कुछ हमारे एम के अंदर जो है सिरेमिक्स हैं, जिनके अंदर हम जो है बेसिकली प्रीफर्ड मटेरियल का हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये था रिगार्डिंग हमारा यूनिट 4। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यूनिट 4 में आप समझ लीजिए यूनिट 4 में। ठीक है, तो यूनिट 4 में सबसे पहले हमने पोटेंशियल ऑफ एम देखा कि एम कैसे कैसे पोटेंशियल लेता है। एम पोटेंशियल के अंदर आप जानते हैं कि हम जो है एक 3D कैड फाइल लेते हैं, उसको फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और वो इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लाने का, प्रोड्यूस पार्ट्स और लार्ज पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम जो है पोटेंशियल ऑफ एम का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स करता है वेरी डिलीवर जो हमारे एम प्रोसेस से, नॉन एम प्रोसेस से जो हमारी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री फैब्रिकेटेड नहीं हो पाई थी, उनको हम फैब्रिकेटेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एम प्रोसेस से। ठीक है, उसके बाद हमने एम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी देखी, रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमाइजेशन की क्या है कि कैसे कैसे एक कस्टमर को जो है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, जो भी हम प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर रहे हैं, क्या हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हो रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है, और क्या हमारे न्यू कस्टमर्स को हम कैसे इसमें मॉडिफाइड कर रहे होंगे। आफ्टर दैट वी हैव सीन द एसटीएल रिपेयर एंड द एसटीएल मैनिपुलेशन। एसटीएल रिपेयर हमारा ऑटो फिक्सेशन पे वर्क कर रहा होता है, जैसे कि हम ऑटो फिक्सेशन ऑफ द फाइल करना होगा तो ठीक है, तो वहाँ पे हम ऑटो फिक्सेशन का यूज़ करते हैं। एसटीएल मैनिपुलेशन के से पहले हमने 4 टर्म्स देखी थी एसटीएल रिपेयर्स के अंदर, जो कि स्टेप्स है ऑटो मैश रिपेयर, ठीक है, मैनुअल मैश रिपेयर, रीमॉडलिंग एंड दी ऑप्टिमाइजेशन। दीज आर द टर्म्स दैट आर यूज्ड इन द एसटीएल रिपेयर। आफ्टर दैट वी हैव सीन द एसटीएल मैनिपुलेशंस। एसटीएल मैनिपुलेशंस के अंदर ट्राइंगल बेस्ड डेफिनेशन का हम यूज करते हैं। एसटीएल स्टाइलोग्राफी का हम यूज़ करते हैं, जो कि ट्राइंगल बेस्ड डेफिनेशन पर रहती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही मिनिमलिज्म अमाउंट ऑफ प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, और वो जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उनको हम दे सकते हैं, जैसे उनको हम गिवन कर सकते हैं स्केलिंग, चेंजिंग ओरिएंटेशन, मर्जिंग विद द अदर एसटीएल फाइल्स। आफ्टर दैट वी हैव सीन द वेरियस फंक्शन दैट अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम इंक्लूड टू एसेट्स एम। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिस्टम आ जाएंगे, जैसे कि हमारा बिल्ड टाइम एस्टिमेशन, कितना टाइम हमको बिल्ड कर रहा होगा टोटल प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग करने में। ठीक है, कितना उसका टोटल टाइम है वो आता है हमारा बिल्ड टाइम एस्टिमेशंस में। आफ्टर दैट वी हैव सीन द सिमुलेशन हम जानते क्या हुआ उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उस प्रोसेस के। आफ्टर दैट वी हैव सीन द मॉनिटरिंग कैसे कर रहे होंगे, क्या उसका रेगुलर फीडबैक होगा, क्या हम रिव्यू सिस्टम उसके अंदर यूज़ कर रहे होंगे तो जिसके कारण हमारा मॉनिटरिंग इंप्रूव हो सके। प्लानिंग सिस्टम क्या रखेंगे, हमारा फाइनली जो हमारे फ्यूचर के आउटकम्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारा प्लानिंग सिस्टम कैसा हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें हमारे प्लानिंग फेज के अंदर आ रही होगी। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी वेरियस मटेरियल्स अवेलेबल फॉर दी एम। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारा प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गए, सिरेमिक्स हो गए। दीज आर दी प्रीफर्ड मटेरियल दैट आर यूज फॉर दी एम प्रोसेस। प्लास्टिक के अंदर आपको ध्यान रखना है, प्लास्टिक लेजर सिंटरिंग जब भी हो रहा होगा तो पॉलीएमाइड इज दी प्रीफर्ड मटेरियल। पॉलीएमाइड के अलावा हम पॉलीस्टायरीन भी ले सकते हैं। पॉलीस्टायरीन को लेने के लिए हम जानते हैं प्रीफर्ड होगा मटेरियल फॉर दी लेजर सिंटरिंग। ठीक है,
एमोरफस स्ट्रक्चर ले रहे होंगे, ठीक है। और पॉलीस्टाइरीन हम यूज करेंगे जहाँ पे भी मेटल हमारा लेजर सिंटरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हो रहा हो। पॉलीअमाइड जो हैं ये वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हीट एंड केमिकल रेजिस्टिंग पॉलीमर्स हैं, ठीक है, हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंस पॉलीमर्स हैं। उसके बाद हम मेटल देखते हैं, मेटल के अंदर यूज करते हैं मेथड के लिए वो मेटल्स आर्क सिंटरिंग है, ठीक है। तो मेटल आर्क सिंटरिंग के लिए यूज करते हैं। मेटल्स के अंदर कुछ मैंने आपको मेटल्स बताए थे, जैसे कि हमारा टूल स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दीज आर द preferred material that are used for the available for the AM process. After that we have seen the ceramics आप बता सकते हो ceramics क्या होते हैं। ceramics हमारे नॉन आयनिक नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर प्रीडोमिनेंटली बॉन्ड्स आर दी आयनिक इन नेचर होता है। इसके अंदर हम सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड आर दी प्रीफर्ड सिरेमिक्स मटेरियल्स दैट आर यूज फॉर दी मटेरियल्स अवेलेबल फॉर दी एएम प्रोसेस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हमने पोटेंशियल ऑफ द एएम देखा, उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव सीन द एएम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मीट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमाइजेशन। After that we have seen the steel repair and the material manipulation. After that we have seen the various functions that are the software system include to assist AMs. After that we have seen the various material for the AMs. तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। See you, have a good day, bye। और इस नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको यूनिट 5 मिल रही होगी, ठीक है। तो इस वाली यूनिट 4 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय।